ब्लड एंड सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड एंड सर्कुलेशन, वी हैव टू स्टार्ट विद द चैप्टर ब्लड एंड सर्कुलेशन. ब्लड इज ए बॉडी फ्लूइड which can transport nutrients, oxygen and other essential substances in our body through one part to the another part. Even हार्ट भी ब्लड पंप करता है. ओके, स्पॉन्ग्स एंड कॉलेंटेट्स सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दी सब्सटेंसेज. हेयर सब्सटेंसेज वी कैन से दे हैड टू एक्सचेंज द गैसेज. स्पॉन्ग्स और कॉलेंट्रेट्स के अंदर जो कॉलेंट्रेट्स की जो बॉडी कैविटी होती है वो वाटर को सर्कुलेट कराती है और जो वो वाटर आता है वो उनकी सराउंडिंग के अंदर से आता है. और गैसेस का भी कुछ एक्सचेंज होता है. गैसेस के अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस जिनका एक्सचेंज किया जाता है. ब्लड की बात करते हैं. ब्लड की स्टडी को हीमेटोलॉजी बोलते हैं और ये बात पहले डिस्कस हो चुकी है. जो ब्लड होता है वो बॉडी फ्लूइड होता हैगा, सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है, लिक्विड मोबाइल कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. लिक्विड मोबाइल कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या वेस्ट मटेरियल होते हैंगे, सारा का सारा जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो सिर्फ ब्लड की वजह से ही हो पाता है. ओके, तो इसलिए मोबाइल यानी मूवमेंट, मूव होना. मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, दिस कॉमनली इज कॉल्ड रिवर ऑफ लाइफ. ब्लड को हम लोग जो है रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि ब्लड बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है. हार्ट भी ब्लड पंप करता है का, पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचता है. नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन यंग मैन इज़ 5 लीटर्स. यंग मैन के अंदर कम से कम 5 लीटर्स ब्लड तो रहता ही रहता है. ब्लड सॉल्टी होता है, 2 to 5 टाइम्स थिकर होता है वाटर से, 7.4 होता है. अल्कलाइन होता है. टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट की बात करते हैं. टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट, हियर वी हैव टू से दैट टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट रिफर्स टू टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन गिवन वॉल्यूम ऑफ ब्लड. ब्लड के अंदर कितनी आरबीसी गिवन है कि वॉल्यूम में, उसको टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट कहते हैं. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय हीमोसाइटोमीटर. Hemoglobin count, it is calculated by hemometer. Total leukocyte count calculated by hemocytometric. 5,000 to 11,000 leukocyte per millimeter cube blood that is found in leukocyte. Okay, total leukocyte count calculated by hemocytometric. Now differential leukocyte count. Lymphocytes, monocyte, eosinophils, basophil. We have these 5: lymphocyte, monocyte, eosinophils, basophils, neutrophils. Lymphocyte 20 to 30%, monocyte 3% to 8%, eosinophils 1% to 4%, basophils 0.5% to 1%, neutrophils 60% to 70%. As you all are the biology students, so it is essential to you to know how to check the blood group report. So how can you find this? How can you check the blood group report? You have to check with the help of these 5. Okay, these are the percentage which is given here. You have to learn it. Okay, blood is a special connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma and formed elements. Formed elements here are RBC, WBC and your platelets. Formed elements found in the blood is the 45% and plasma would be 55%. If we are talking about plasma is a straw-colored, slightly alkali, non-living viscous fluid. Viscous here means gluey or sticky. Intercellular matrix of blood consisting nearly 55% of the blood. 90 to 92% of plasma is water. Maintain blood volume and proteins contribute 6 to 8% of it. 90 to 92% प्लाज्मा वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन होता है. मेजर प्रोटीन्स जो हमारे पास पाए जाते हैं वो फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स भी होता है. एल्ब्यूमिन्स होता है. लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन्स जो होते हैं वो फिब्रिनोजेन होते हैं. स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन्स कौन होते हैं? एल्ब्यूमिन्स होते हैं. जैसे कि बताया है लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन्स फिब्रिनोजेन होते हैं. तो ये किसका क्या काम करते हैं? जो फिब्रिनोजेन होते हैं वो हमारे ब्लड को क्लॉट करने के लिए काम आता है. ब्लड को कोगुलेशन करने के लिए फिब्रिनोजेन इस्तेमाल किया जाता है. और जो ये नीड होता है सिर्फ 0.3% में ही नीड होता है. इससे ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. होता तो लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन है बट इस्तेमाल कितना होता है? सिर्फ 0.3%.
स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन एल्बुमिन बताया था। एल्बुमिन जो होता है वो 4% होता है हमारी बॉडी के अंदर और ये ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए मदद करता है। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज ड्यू टू मेनली एल्बुमिन। एल्बुमिन की वजह से ही ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है। टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म बफर्स ऑफ ब्लड। ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट बफर कर देता है आपके ब्लड को। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स की बात करते हैं तो वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का, और जो एंटीबॉडीज़ होती है वो सारी की सारी किससे बनी होती है? ग्लोबुलिन से बनी रहती है। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में और कोगुलेशन करने में कौन कौन से फैक्टर होते हैं? ये जो होता है प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है और वो भी इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। एक्टिव फॉर्म में नहीं रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग ऑफ फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। क्लॉटिंग फैक्टर के बिना जो प्लाज्मा होता है उसे हम लोग सीरम कहते हैं। मेन कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज होता है। मेन फैट जो होता है ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। आरबीसी जो फॉर्म होती है वो रेड बोन मैरो में फॉर्म होती है एडल्ट्स में। आरबीसी की शेप होती है सर्कुलर, बाइकॉन्केव और फ्लेक्सिबल भी होती है आरबीसी। लाइफ स्पैन सिर्फ इसकी 120 डेज होती है। ग्रेवयार्ड की बात करते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लिट। ग्रेवयार्ड आरबीसी का कौन होता है? स्प्लीन होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्यू टू लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी रेस्पायर एनारोबिकली। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो आरबीसी जब रेस्पायर करता है एनारोबिकली करता है। एनारोबिकली हियर मीन्स without oxygen, in absence of oxygen. Mammalian RBC are without other cell or organelles like mitochondria, Golgi body, centrosome, ribosome, etc. Plasma membrane is damaged due to regular friction between RBC and capillaries. RBC और capillaries दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी? डैमेज होगी। विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ आरबीसी इन स्प्लीन। ओके, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड आरबीसी के सिंथेसाइज करने में बहुत मदद करता है। विटामिन B12 की कमी होती है तो आपका स्किन का पिगमेंट भी लॉस होता है और लॉस भी होता है और हीमोग्लोबिन भी आपका कम हो जाता है। ल्यूकोसाइट की बात करते हैं। ल्यूकोसाइट दो तरह का होता है, एक एग्रेन्युलोसाइट होता है और एक होता है ग्रेन्युलोसाइट। अ ग्रेन्युलोसाइट साइटोप्लाज्म इज विदाउट ग्रेन्यूल्स और ग्रेन्युलोसाइट साइटोप्लाज्म विद ग्रेन्यूल्स। अ ग्रेन्युलोसाइट न्यूक्लियस 1 लॉब होता है या किडनी शेप होता है। ग्रेन्युलोसाइट न्यूक्लियस मोर देन 1 लॉब, एक लॉब से ज़्यादा होता है न्यूक्लियस, उसे ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। अ ग्रेन्युलोसाइट दो तरह के होते हैं, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। स्मॉलर वाइट ब्लड सेल लिम्फोसाइट में होती है, लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल मोनोसाइट में होती है। न्यूक्लियस लिम्फोसाइट का सेंट्रल होता है और स्फेरिकल होता है। मोनोसाइट किडनी शेप न्यूक्लियस होती है। ये क्वेश्चन इसके न्यूक्लियस पे आ चुका है कि इनकी शेप क्या क्या होती है। ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकें। अगर इसमें ही मोनोसाइट की बात करते हैं तो मोनोसाइट क्या करता है? मोनोसाइट हमारा एंगल्फ डैमेज ब्लड कॉर्पस्कल्स, दे रिप्रेजेंट मैक्रोफेजेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में मैक्रोफेजेस शो करता है। मैक्रोफेजेस दे एक्ट जस्ट लाइक द सोल्जर्स। ओके, नाउ ग्रेन्युलोसाइट दे आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बॉन मैरो। रेड बॉन मैरो में ग्रेन्युलोसाइट प्रोड्यूस होते हैं। इसमें इजोनोफिल्स आता है, एसिडोफिल्स। दिस पोर्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो हमारी ब्लड ग्रुप आती है उसमें इन्फेक्शन है या हमें कोई बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो गई है, इसी से ही पता चलता है। सो वी हैव टू नो अबाउट दिस। सो इजोनोफिल्स की बात करते हैं। इजोनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। 2 to 4%, साइज 9 to 12 माइक्रो। न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड, associated with allergy. Release chemicals that reduce inflammation, attack certain worm parasites. एक बात इसमें खास है, जब इसमें नंबर ऑफ इजोनोफिल इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इजोनोफिला। Now we are on basophils. Basophil are also known as cyanophil. Nucleus 2 or 3 lobe. You already know the percentage.
कितने परसेंटेज में ये प्रेजेंट होना चाहिए? 0.5 to 1%. साइज शुड बी 10 to 12 माइक्रोन. लाइफ स्पेन इसकी 10 आवर्स होती है. दे रिप्रेजेंट मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आउटसाइड ब्लड स्ट्रीम. दे सिक्रीट हैपरिन. हैपरिन इनहिबिट ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है. एंड हिस्टामिन रिलेटेड विद एलर्जिक कंडीशन, इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं. Involved in inflammatory reactions and serotonin. Now we are on neutrophils. Polymorphonuclear neutrophils. Size 9 to 12 micron. First one to reach bacteria, bacterial layer. Engulf pathogen rapidly. Most abundant and most active type of WBC. कौन है? Neutrophil. Horseshoe shaped nucleus 3 to 5 lobed. They are phagocytic. पस सेल्स आर फॉर्मेड बाय न्यूट्रोफिल्स. जो आपकी पस सेल होती हैं वो किससे होती है? वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रोफिल से होती हैं. WBC रिलेटेड टू फेगोसाइटोसिस आर मोनोसाइट्स प्लस न्यूट्रोफिल्स. जब WBC का नंबर बढ़ता है तो उसे ल्यूकेमिया बोलते हैं. डिक्रीज होता है WBC का नंबर, ल्यूकोपीनिया. पीनिया यानी पीना, पीना यानी कम होना. ठीक है. जब WBC का नंबर बढ़ता है तो पहले बता दिया इसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं. इसमें हमने अभी देखा है कि WBC का नंबर बढ़ता है ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया तब होगा जब अनकंट्रोल्ड कंडीशन में बढ़ रहा है, और ल्यूकोसाइटोसिस तब होगा जब कंट्रोल्ड कंडीशन में बढ़ रहा है WBC का नंबर. सो बढ़ तो रहा है लेकिन दो कंडीशन में बढ़ रहा है. एक अनकंट्रोल मैनर में बढ़ रहा है और एक कंट्रोल मैनर में बढ़ रहा है. अनकंट्रोल मैनर में बढ़ रहा है तो ल्यूकेमिया है, और कंट्रोल्ड मैनर में बढ़ रहा है तो ल्यूकोसाइटोसिस है. जब WBC की मूवमेंट होती है उसको डायपेडेसिस बोलते हैं. Movement of WBC is called diapedesis. Formation of RBC or erythropoiesis. It starts in red bone marrow from myeloid stem cell. This may be asked many times in a question, so we have to understand this cycle. Myeloid stem cell, after that pro-erythroblast, early erythroblast, intermediate erythroblast, late erythroblast, reticulatocyte, erythrocytes. So this is the series of formation of RBC. You have to learn this. Now we are on blood platelets. Blood platelets we also call thrombocytes. Platelets are non-nucleated disc-like fragments. Platelets promote blood clotting. Lifespan is 10 days. प्लेटलेट्स की लाइफ स्पेन जो होती है वो सिर्फ 10 डेज होती है. और अगर हमारी प्लेटलेट्स में जब डिक्रीज होता है तो उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया.